हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं आज की वीडियो में वो है आबवाऊ प्रिंसिपल। हिंदी में इसे बोलते हैं आबवाऊ सिद्धांत। आबवाऊ सिद्धांत। ठीक है, पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आबवाऊ प्रिंसिपल क्या है, आबवाऊ सिद्धांत क्या है। पहले इंग्लिश में बोलते हैं इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स वेरियस ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इसे हम कह सकते हैं हिंदी में कि किसी भी एटम में, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न उपकोषों, उपकोष का मतलब सबसेल में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में, यानी क्रम के अनुसार जो प्रवेश करते हैं यानी एंट्री करते हैं, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कम ऊर्जा का उपकोष, यानी जो लो एनर्जी वाले सबसेल होते हैं, लो एनर्जी वाले सबसेल इलेक्ट्रॉन्स से पहले भरा जाएगा एंड उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में क्रमशः भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरते हैं। सबसे पहले लेते हैं L बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं L बराबर 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, यानी L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3 के लिए कितना लेंगे हम? 0, 1, 2, 3 के लिए। अब यहाँ भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n बराबर 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए 1s, n इक्वल टू 2 के लिए 2s, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। अब यहाँ शुरू करते हैं n बराबर 1 के लिए कितने यहाँ पे ले सकते हैं? n बराबर 1 यानी 1s, n बराबर 2 के लिए 2s, n बराबर 3 के लिए 3s और 2p। इधर से हम ऊपर से लेके आएंगे तो 2p 3s। ऐसे n इक्वल टू 4 के लिए 3p एंड 4s। ठीक है, ऐसे n इक्वल टू 5 के लिए 3d 4p 5s, n इक्वल टू 6 यानी नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या ले सकते हैं? 4d 5p 6s। n इक्वल टू 7 के लिए 4p 5d 6p एंड 7s। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट n इक्वल टू 8 के लिए, n इक्वल टू 8 के लिए 5f 6d 7p। ये जो क्या था n इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और उसमें कौन कौन से ब्लॉक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया था? s इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, अब हम इसे ऊर्जा स्तर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स फील्ड। ऊर्जा स्तर आरेख के अनुसार जो परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में दिखाना, वो हम कैसे दिखाएंगे? ऊर्जा आरेख के अनुसार ऑर्बिटल्स, एटम्स ऑर्बिटल्स। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं n बराबर 1 यानी 1s से। ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ते हुए क्रम में दिखानी है। तो बढ़ती हुई क्रम में एनर्जी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1s
फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ब्लॉक भी हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है 1s, तो यहाँ लेते हैं 1s। बढ़ती हुई एनर्जी का हम यहाँ पे सिंबल शो करेंगे। ठीक है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद आता है हमारा 2p, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4p, 4p के बाद आता है 5s, 5s के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 5p, 5p के बाद आता है 6s, 6s के बाद आता है 4f, 4f के बाद 5d। अब हम ऊपर ले रहे हैं 5d, 5d के बाद आता है 6p, 6p के बाद आता है 7s, 7s के बाद आता है 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद आता है 7p। ठीक है, 7p तक ये हमारा क्या था यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यहाँ हम लिखते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर का मतलब होता है कि ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना। वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए एनर्जी के रूप में दिखाना चाहिए। ठीक है, ये जो रूल है वो N+L रूल पे डिपेंड करता है। अबाउट रूल्स N+L के रूल पे डिपेंड करता है। N+L रूल क्या है, यहाँ पे हम डेफिनेशन बता रहे हैं N+L की। द लोअर ऑफ द वैल्यू ऑफ N+L for an orbitals, the lower is its energy, and if two orbitals have the same N+L value, the orbital with lower of N is the lower energy। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं कि ये नियम जो प्रतिपादन किया था वो एक वैज्ञानिक ने क्लियचोवस्की उन्होंने दिया था। इसके लिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाले जो पहले कोष में भरता है उसके लिए N+L का मान यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेथ ले रहे हैं, जैसे 4s कोष यानी 4s सबसेल के लिए N+L का मान 4d, जैसे हम लिख सकते हैं 4 + 0 तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 + 0 = 4। ठीक है, तथा 3d सबसेल के लिए अगर हम 3d सबसेल के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा N+L = यानी 3d = यहाँ पे हम लिखते हैं 3d के लिए तो N+L के लिए मान कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5, यानी 3 + 2 = 5। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कह सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले 4s यानी पहले किस में जाएगा 4s
उसके बाद 4f सेल में प्रवेश करेगा, सॉरी सब सेल में प्रवेश करेगा। 4s के बाद कहाँ जाएगा? 3D में। ठीक है, ये जो रूल था हमारा क्या था? n+n रूल। n+ रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके